जय हिंद आप सभी को। आज हम बात करेंगे जीएस के टॉपिक पर कि जीएस हमें कैसे तैयार करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपकी वैकेंसी आनी है वो लगभग 4,500 आनी है, और जो कि हमारी जो 2021 की वैकेंसी थी उसकी आधी है। तो आप समझ सकते हो कि कंपटीशन का जो लेवल है वो कितना अप रहने वाला है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपकी वैकेंसी भी आधी है और कैंडिडेट हर साल ज़्यादा हो जाते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आपको पता है कि आपके जो जीएस का सिलेबस है उसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, और 40 में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपका जो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हैं। तो समझ सकते हो कि पॉलिटी पर आपको कितना ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो आपका आधा तो जीएस के जो सिलेबस से है, आधा क्वेश्चन तो सिर्फ पॉलिटी से आ रहा है। तो आधा सिलेबस आपका जो पॉलिटी से है, बाकी आधे में आपके और सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने बार बार यही बोला है कि आपको पॉलिटी सबसे ज़्यादा मेहनत से पढ़नी है, और आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है। आप इसके बाद जब मॉक टेस्ट दो तो उसमें ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन आपका ऐसा ना हो कि छूट रहा हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं रहे तो आप सोचो, आप जो है जीएस के आधे क्वेश्चन तो नंबर जो है आप पॉलिटी से ही गेन कर सकते हो, अच्छे से पॉलिटी पढ़ के। और दूसरा, मूल विधि का आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। मूल विधि में ऐसा नहीं है कि आपको जितनी धाराएं सारी रट लेनी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा, उसमें जो एक्ट्स दिए हुए हैं सारे एक्ट्स भी नहीं पढ़ने। ऐसा नहीं कि एक एक्ट में आपके जो 50 धाराएं दी हुई तो आप 50 पढ़ोगे। अगर यही बच्चे ऐसा होता है कि जब कोर्स लेते हैं ना तो वो सारा पढ़ा देते हैं और वो सारे में उलझ जाते हैं, सारी धाराएं रटने लगते हैं। रटते टाइम तो आपको याद रहती हैं, लेकिन वो फिर बाद में भूल जाती हैं। इतनी सारी होती है ना कि सेम सेम सिमिलर होती हैं और उलझ जाते हैं, क्योंकि सारी जितने एक्ट पढ़ेंगे सारे में आपको धाराएं मिलेंगी, 1 2 3 4। तो बस उस टाइम याद रहेगा, लेकिन बाद में सारे एक में मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एक्ट हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगी खुद से। और आपको और बाकी, जैसे मैंने कई बार बताया है कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं, वो अपना आराम से पुराना नोट्स रिवाइज करें। सिर्फ उनको बेसिक पढ़ने की ज़रूरत है। और सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सारे जो भी सब्जेक्ट हैं, साइंस, वो सारे सिर्फ आपको बेसिक पढ़ने, यूपी जी के। आपको उसमें डीपली कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस पुराने नोट्स रिवाइज करें तो आपका आपका टाइम ऐसे ही बच जाएगा। और जो बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। वो कोचिंग लेके प्रॉपर अपना नोट्स बना के और अच्छे से रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और उन्हें जो पहले तैयारी कर चुके हैं उनके कंपेयर में उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर उन्हें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि जो पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें रिवाइज करना है, और आपको सब कुछ पहले से सब कुछ आपको पढ़ना है, नए तरीके से पढ़ना है, नोट्स भी बनाना है। तो आपको उनसे 3 से 4 घंटे आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस वैकेंसी में, इस उत्तर प्रदेश पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की ड्रीम जॉब है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मतलब जो अब ओवर एज होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार हैं, क्योंकि सभी को पता है वैकेंसी कब आती है कुछ पता नहीं है। एक बार आ जाती है, दोबारा फिर कई साल लग जाते हैं आने में या क्लियर होने में। और वैकेंसी भी आपकी जो है, जो हमारी 2021 की वैकेंसी थी उसकी आधी है, लगभग 4,500 ही है आपकी जो इसके पद हैं। तो ऑब्वियसली इसमें जो आपका कंपटीशन है बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको मेहनत भी उसी लेवल का करना पड़ेगा। तो आप लोग बिल्कुल सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के नोट्स मांग लो कि ठीक है हम नोट्स ना बना के ऐसे पढ़ लें। एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि आप कभी किसी दूसरे के नोट्स मांग के ना पढ़ें, कोई फायदा नहीं है। आप खुद से नोट्स बनाएं, खुद से पढ़ें, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से नोट्स बनाता है, पढ़ता है। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो रिवाइज करने में ज़्यादा आसानी होती है, जो अपना समझ के लिख के कोई नोट्स बनाता है। तो हमेशा खुद से बनाएं, उसमें कोई आलस करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और का हम मांग के पढ़ लेंगे तो हमारा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो मेहनत कहीं आपकी बर्बाद नहीं जाती अगर आप खुद से पढ़ के खुद नोट्स बनाते हो। सारे लोगों की ये समस्या है कि हम पढ़ते हैं और हमें याद नहीं होता। तो मैं बता दूं, ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर किसी के साथ है। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। हर कोई भूलता है, और अगर भूलेगा नहीं तो पढ़ेगा क्यों। तो पढ़ना पड़ता है। हमारे साथ भी ऐसा होता था कि पढ़ते थे, पता चला हम 3 4 घंटे टाइम लगा के पढ़े, याद किए, और जब
टाइम मिला, ऐसे आंख बंद किया, सोचा मतलब सोचते हैं कि हमने, होता है ऐसा कि सोने जब आप जाते हो तो दिमाग में आता है कि आज हमने पढ़ा था, एक बार रिमाइंड करें, तो उस टाइम याद ही नहीं आता, फिर अलग ही टेंशन हो जाती है, बताओ यार मैंने पूरा 3-4 घंटे अपना टाइम दिया, याद किया और फिर भूल गया। और ऐसा होता है फैक्चुअल क्वेश्चन में होते हैं, जो कि आप जैसे धारा पढ़ रखे हो, अनुच्छेद कोई पढ़ रखे हो, तो उसी में ज्यादा ऐसा होता है कि भूलता है। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। और इसका बेस्ट जो तरीका है, कुछ भी जो ऐसे याद करने वाली चीज होती है, आप भूलते हो, याद करते हो, भूल जाते हो, तो आप लिख के याद करो, और वो आपकी नजर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कई दिन हो जाए रिवाइज करें, आप कंटिन्यू सिर्फ आप देख लो, आप याद ना करो। ऐसे जरूरी नहीं कि आप आंख बंद करके आप पढ़ो फिर आंख बंद करके याद करो, ऐसा नहीं। आप पढ़ो, पढ़ते चले जाओ, पलटते चले जाओ, बस एक बार आपकी नजर पड़नी चाहिए, वो याद हो जाता है। और ऐसा याद होता है कि भूलता नहीं। तो आप हमेशा ऐसी कोशिश करो पढ़ने की, ट्राई करना। और दूसरा, आप लिख के याद करो, तब भी याद हो जाता है। तो जैसे अनुच्छेद हुआ, ये सारी चीजें एक साथ लिखो और डेली ऐसे नजर दौड़ा लो। धारा हुआ, ऐसे लिखो और घुमा दो। अब तो आप लोगों के पास एक मोटिवेशन और आ गया है, 8th पे कमीशन भी आ जाएगा, आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल मन से जब भी टाइम मिलता है, जितना भी टाइम मिलता है, और एक एकांत माहौल अपने लिए कोशिश करें कि जो एकदम शांत माहौल हो। चाहे आप घर पे पढ़ रहे हो, चाहे लाइब्रेरी जा रहे हो, जहाँ भी पढ़ रहे हो, ये काफी शांत माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 घंटे पढ़ो, अगर वो माहौल नहीं है तो वो सब 1 घंटे के बराबर नहीं होता। तो ऐसा पढ़ने से काफी लॉस होता है। तो कोशिश करें अपने लिए कोई ऐसा स्पेस बनाएं जहाँ पे आप अकेले आराम से शांति से पढ़ सकें।